प्रस्तुत दिन माक्षर सुद एकादशी के दिन गीता जयंती के अवसर पर मैं केशवालाकरण कुछ श्लोकों का उच्चारण करूंगा। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र श्री वीरजया भूतिर्भुनीतिर्मतिमन्। यह श्लोक 18वें अध्याय का 78वां श्लोक है, जिसका अर्थ होता है कि हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहाँ श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इसका अर्थ है कि जहाँ योगेश्वर भगवान जैसे श्री कृष्ण और गांडीव धनुषधारी अर्जुन, जो कुंती पुत्र और धनंजय कहलाता है, वो जहाँ युद्ध में मौजूद है, वहाँ लक्ष्मी, यश और सफलता ही है। इसलिए हमें भी सफलता के लिए हमें भी कोई एक सहकार की जरूरत चाहिए। और दूसरा श्लोक है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद अत्याम्बो न शोषयति मारुतः। यह श्लोक दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक है। इसका अर्थ है कि आत्मा न तो जलाया जा सकता, आत्मा न तो शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है। आत्मा न तो जल द्वारा भिगोया जा सकता है, नहीं तो वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। इसका अर्थ है कि आत्मा अमर है। आत्मा न तो जन्म लेता है, न तो मृत्यु होता है। आजकल लोग मृत्यु के भय से कुछ काम अधूरा छोड़ देते हैं। इसलिए हमें मृत्यु के भय रखकर निर्भय होना चाहिए। यही श्लोक हमें निर्भयता के गुण सिखाता है। इसलिए हमें निर्भय होकर हमारे काम पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि आत्मा अमर है और आत्मा के सत्कर्म का बंधन है। और तीसरा श्लोक है कि क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रंशात् बुद्धिनाशो प्रणश्यति स्म। इसका यह श्लोक दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक है। इसका अर्थ होता है कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। अत्यंत पूर्ण मोह उत्पन्न होने से हमारी स्मरण शक्ति में भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम उत्पन्न हो जाने से हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। जो हमारी बुद्धि नष्ट हो जाए तो मनुष्य का अधोपतन होता है, क्योंकि जब मनुष्य में क्रोध उत्पन्न होने से मनुष्य में हिंसा वृत्ति पैदा होती है, मनुष्य में रोग पैदा होते हैं और मनुष्य का मन अशांत होता है। क्रोध के अंधकार से मनुष्य अपना तेज खोकर तेज विहीन हो जाता है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्व दुखों का कारण क्रोध है। इसलिए हमें बिना क्रोध के हमारे इस श्लोक का उच्चारण करने से हमारा क्रोध भी कम किया जा सकता है। सब एक बार कहा गया है कि सर्व पापों का कारण क्रोध है। इसलिए हमें बिना क्रोध के अच्छे कर्म करने चाहिए। इस गीता जयंती के अवसर पर मैंने कुछ श्लोक यहाँ बोले, इसलिए आप शांति से सुनिए। इसलिए नम्र विनती। धन्यवाद।